आपने स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि यार मुझे पढ़ाई नहीं करनी? क्या ये था कि मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनियर बनना है, ऐसा क्या था? कि जो मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत थ्योरेटिकल और आउटडेटेड है। तो 16 साल में कैसे मैं आइडिया तो बहुतों को आता है, वो स्टार्ट कैसे करूँ, वो कैसे आपने क्रैक किया? आइडिया रितेश सर की एक लर्निंग है मेरे को, कहते हैं आइडिया का सबसे बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म है वो कब्रिस्तान है। सबसे ज्यादा आइडियाज वहीं पे गिरे हुए हैं। हाँ, इशरत ये 2 साल पुराना ही ब्रांड है एंड जैसे कि आपके शिल्पा शेट्टी, पीयूष बंसल, शाहरुख खान, इतने बड़े सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, बट आपने इतने यंग एंटरप्रेन्योर, यंग ब्रांड ने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड्स क्रैक किए, तो एक्चुअल में ये किया कैसे? एंड अगर कोई ब्रांड शुरू कर रहा है वो भी कैसे ऐसे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को ला सकते हैं? हमने आज तक हमारा कैक 0 है। ओके, कैक 0 है इवन एट दिस स्केल। तो इशरत कुछ यंगस्टर्स होते हैं, उनको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, उनको अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद कुछ करना है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? तो इशरत आपको जल्दी बिजनेस करना था, जल्दी पैसे बनाने थे, तो आपने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी। अब ऐसा क्या हो गया कि 21 साल जो कि मतलब सरकार का मिनिमम एज लिमिट है शादी करने का, वो टच करते ही आपने शादी कर दी? इस 22 साल के स्कूल ड्रॉप आउट ने शाहरुख खान, नितिन गडकरी, पीयूष बंसल को सनलाइट बेच के 2 साल में 500 करोड़ का ब्रांड बना दिया बिना किसी फंडिंग के। मिलिए इशरत जैन, को फाउंडर ऑफ सनरूफ से, और डिटेल में जानेंगे कि इतनी यंग एज में उन्होंने ब्रांड कैसे बिल्ड किया, इनिशियली क्या दिक्कत आई, कैसे उन्होंने स्केल किया, अगर आप भी अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं कैसे सक्सेसफुली बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। इशरत, वेलकम टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू सो मच अर्नब। एंड अब हमारे ऑडियंस को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएंगे अपने बारे में? श्योर। तो जो आप ऊपर देख रहे हैं अर्नब, ये पूरा एक रियल स्काईलाइट नहीं है, ये एक्चुअली हमारी इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप किसी भी एरिया में सनलाइट का एक्सपीरियंस ला सकते हैं। आप देखते हैं कि एक मॉडर्न डे रियल एस्टेट बिल्डिंग में कितने एरियाज होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, क्योंकि विंडोज नहीं होती हर जगह पे, राइट? बट वो उसकी वजह से स्पेसेस बहुत डल और डिप्रेसिंग लगती है, जिसकी वजह से हमारा मूड भी बहुत डल और डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वी इन्वेंटेड दिस टेक्नोलॉजी फॉर दैट रीजन कि आप किसी भी स्पेस में नॉट इवन जस्ट द विजुअल बेनिफिट्स बट ऑल्सो द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट कहीं भी ला सकते हैं। तो इशरत, अभी तो सनरूफ काफ़ी सक्सेसफुल रन कर रहे हो आप, इससे पहले आपने 8 वेंचर्स भी किए जो कि उतने सक्सेसफुल नहीं थे, बट ऑफ कोर्स लर्निंग्स रही होंगी। बट मैं शुरुआत से ये जानना चाहता हूँ कि यार आज के टाइम में इंडिया में इतना एजुकेशन पे फोकस है, हर कोई एटलीस्ट कॉलेज तो कर ही लेता है या फिर कॉलेज में ड्रॉप आउट करते हैं। आपने स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि यार मुझे पढ़ाई नहीं करनी? क्या ये था कि मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनियर बनना है, ऐसा क्या था? यार मेरे फादर का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत थ्योरेटिकल और आउटडेटेड है। एंड मेरे को ये पता था स्टार्टिंग से कि मेरे को बिजनेस में ही जाना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। सभी बिजनेस करते आ रहे हैं, तो मेरा भी इंटेंट बिजनेस करने का ही था इवेंचुअली। उस टाइम पे मेरे फादर ने डिसीजन लिया था कि अगर बिजनेस करना है तो फिर स्कूल में रह करके तो बिजनेस नहीं सीख सकते, आपको बिजनेस बना करके सीखना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट किया था लेकिन एजुकेशन से नहीं गया था। तो स्कूल छोड़ने के बाद भी मैं 6-7 घंटे रोज पढ़ाई ही करता था, बट ऑन मोर रेलेवेंट बुक्स। सो आई रेड सो मेनी बिजनेस बुक्स जिससे मेरे को बिजनेस एक्चुअली कैसे रन होता है वो समझ आया। एंड देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस आफ्टर 2 years ऑफ लर्निंग। इशरत, ये 2 साल पुराना ही ब्रांड है एंड जैसे कि आपके शिल्पा शेट्टी, पीयूष बंसल, शाहरुख खान, इतने बड़े सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, तो जब कोई ब्रांड शुरू करता है उसका होता है कि यार कोई तो खरीदे, कुछ रेवेन्यू आए, बट आपने इतने यंग एंटरप्रेन्योर, यंग ब्रांड ने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड्स क्रैक किए, तो एक्चुअल में ये किया कैसे? एंड अगर कोई ब्रांड शुरू कर रहा है वो भी कैसे ऐसे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को ला सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अर्नब। 2 चीजें हैं जो इसमें मैंने फॉलो करी थी। एक तो हमने प्रोडक्ट इतना मैग्नेटिक बनाया ना कि हमने कभी रीच आउट नहीं किया इन सेलिब्रिटीज को। हमेशा इन्होंने हमारे को रीच आउट किया, बिकॉज प्रोडक्ट में बहुत दम है, बहुत जान है। एंड व्हेन योर प्रोडक्ट इज मैग्नेटिक पीपल रीच आउट टू यू। तो पहले तो जो भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे मैंने पहले बोला था, एक एक्चुअल रियल ट्रू प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर वो नहीं हो रही है, आपका फाउंडेशन ही सेट नहीं है। दूसरी चीज है, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो आपके पास पैसा नहीं होता है इतना, राइट? अनलेस आप एकदम अपने प्री सीड पे ही बहुत बड़ा राउंड रेस कर लेते हो, प्री रेवेन्यू पे ही रेस कर लेते हो, बट आपके पास बहुत पैसा नहीं होता है। आपका बेस्ट फ्रेंड है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट इज द सिंगल मोस्ट चीपेस्ट वे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। हमने आज तक हमारा कैक 0 है।
ओके, कैक 0 है इवन एट दिस स्केल। मतलब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे भी नहीं एड्स नहीं करते। करते, जबकि साल का 50 करोड़ प्लस का धंधा कर रहे हो। अब इस साल से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और पहले 2 साल में हमने नहीं करे। Okay. उसका रीजन बहुत सिंपल है कि हमने कंटेंट को समझा। कंटेंट क्या होता है, क्योंकि वहां पे आपको एसिमेट्रिकल रिटर्न्स मिलते हैं। आप कुछ भी डालते हो, देन यू डोंट नो हु इज वाचिंग ऑन द अदर साइड। उसकी मास्टरी करो, व्हाट एक्चुअली मेक्स थिंग्स गो वायरल विदाउट हैविंग यू टू पे एनीथिंग एट ऑल, एंड दैट्स द बिगेस्ट boon for a business. If you're able to do that, then you don't need to invest lakhs and crores into and spend it on marketing, ad spend and all that. ये आपने बिल्कुल सही बोला कि प्रोडक्ट इतना बढ़िया बनाओ कि लोग खुद से डिस्कवर कर पाए। इनफैक्ट वो जो कुणाल शाह की डेल्टा थियरी है कि अगर खुद का शेयरेबल प्रोडक्ट बना दिया, जैसे मान लो ट्रू कॉलर है, हर कोई शेयर करता है तो अपने आप ही ऑडियंस बनती है, एंड आपको इतना मार्केटिंग में खर्चा नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट मैंने भी आपकी रील इंस्टाग्राम में देखी थी, एंड लगा कि यार ये तो बहुत क्रेजी एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज लग रही है। तो क्या उसी रील के थ्रू आप वायरल भी हुए एंड बिजनेस स्टार्ट हुआ? करेक्ट। तो पहला जो रील वायरल हुआ था वो बहुत ही ज्यादा इंसिडेंटल था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वायरल होगी। बट उसके बाद समझा कि एक्चुअली कंटेंट की थ्योरी क्या होती है। हुक्स कुछ चीज होती है, आपको एंगेज करना पड़ता है, पहले 3 सेकंड इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉल टू एक्शन देना होता है। तो फिर हमने जब वो साइंस को समझा, हमने इंटेंट के साथ में ऑलमोस्ट हर मंथ सिर्फ 2 रील डाली, और हर रील से हमारे को इतनी इंक्वायरीज आती थी ऑर्गेनिकली, वी वर इजीली एबल टू कन्वर्ट करोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू दैट। तो जो आपकी जो पहली जो रील आई थिंक वायरल हुई थी, पहली या दूसरी रील, उसमें व्यूज कितने आए होंगे? पहली रील में हमने शाम के 6 बजे पोस्ट करी थी, अगले सुबह दैट वाज एट अबाउट 2.5 मिलियन व्यूज। 2.5 मिलियन व्यूज, एंड अभी आई एम अज्यूमिंग और भी ज्यादा वो बढ़ गया होगा। राइट नाउ द एवरेज रेट इज अबाउट 5 to 7 मिलियन व्यूज। बट यस, हम लोग ऐसे नहीं है कि बहुत रील्स अपलोड करते हैं। हाँ। जो करते हैं हमें पता होता है दैट इट्स गोइंग विद दैट इंटेंट टू एक्चुअली गो वायरल। मतलब यही है कंटेंट का मैजिक, जिसमें कोई अगर मान लो लाखों रुपए का भी एड्स चलाए मेटा पे, वो भी ये नहीं कर पाएगा, नहीं ला सकता। मतलब जो आपने किया। अगर मैं मेटा से करता, मेरे को करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हाँ। टू जनरेट दीज अमाउंट्स ऑफ लीड्स इन बिजनेस। दैट्स द बिगेस्ट चीट कोड दैट एनीबॉडी हैज टुडे। यू आर नॉट पेइंग फॉर कस्टमर एक्विजिशन थ्रू ऑर्गेनिक लीड्स और ऑर्गेनिक कंटेंट। अगर आप वो मास्टर कर लेते हो, दैट्स योर बिगेस्ट एज इवन विद योर कंपेटिटर्स। एंड वही कि जो आपका इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट और उन सब में इन्वेस्ट करना है। मार्केटिंग आप कंटेंट के थ्रू बहुत लो कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो ईशद, आपने बताया कि ये जो सनरूफ में आपका एम है कि जहाँ पे सनलाइट नहीं आती उसमें सिमिलर फील देना। बिल्कुल। मैं जैसे देख पा रहा हूँ, ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, विजुअली इट्स लुक अपीलिंग, बट ये क्या कोई हाई क्वालिटी एलईडीज आप यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से ये हो रहा है? तो दूसरे ब्रांड का कोई अच्छा एलईडी यूज़ करेगा तो ही कैन रेप्लिकेट, या कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो? मतलब वैसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत इनोवेशन करी है। 4 साल 2020 से 24 में हम इसको इनोवेट ही कर रहे थे, 4 साल लग के। तो एक नॉर्मल एलईडी और इसमें बहुत सारे लेयर्स का फर्क है। हमने इसमें बहुत टेक इनेबल किया है। तो एलईडी तो उसका बेस सोर्स है ही, जो कि बहुत हाई ग्रेड एलईडी है, जिससे सनलाइट एकदम सिमिलर स्पेक्ट्रम पे रेप्लिकेट होती है। उसके बाद हमने लेंसेज, ऑप्टिक्स, डिफ्यूजर, ग्लास, और उसके थ्रू जब लाइट आती है इन चारों सोर्सेज के थ्रू, तब ऐसा लगता है कि एक्चुअली जो सनलाइट है वो बहुत दूर से आ रही है, जैसे आपको रियल आसमान में लगता है। ओके, वाइड स्प्रेड लाइट जो हम देख पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ की एक पॉइंटेड सोर्स से Exactly. वो आपने जो R&D करी है उससे आ पा रहा है। दैट, और जो हमारे डिफ्यूजर्स और ऑप्टिक्स है, हाँ। उसमें हमने नैनो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज किया है, जो लाइट को इतना इवनली और ब्यूटीफुली स्प्लिट करते हैं कि आपको लगता है कि ये रियल स्काई से ही आ रही है लाइट। ओके। एक और चीज़ आपने बोला कि क्योंकि ये सनलाइट को रेप्लिकेट करता है, हम सनलाइट में जाना डॉक्टर्स और सब इसलिए बोलते हैं कि विटामिन डी बनता है, करेक्ट, इट्स गुड फॉर योर बॉडी। तो वो चीज़ भी रिप्लेस हो पाती है या अभी उतना नहीं हो पा रहा है? तो सनलाइट 2 चीजें करता है, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। Okay. फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स मीनिंग विटामिन डी, हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी, हमारा पर्पस वही है। तो जो सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी सनरूफ से आपको मिलते हैं। सो व्हेन यू स्पेंड इनफ टाइम अंडर द सनरूफ, योर सेरोटोनिन गोज अप, तो यू फील पॉजिटिव, यू फील जॉयफुल, आपको रिलैक्स्ड फील होता है, फोकस्ड फील होता है। तो ये आपने टेस्ट कर लिया कि हो रहा है ऐसा? ये हमने 400 लोगों के साथ टेस्ट कर रहे हैं ये। और साथ ही में लाइट एज अ फिनोमेनन आपको मल्टीपल स्टडीज मिल जाएगी कि हाउ ह्यूमन सेंट्रिक सर्केडियन लाइटिंग एक्चुअली इंप्रूव्स योर मूड। एंड विद दैट, दिस इज नॉट अ स्टैग्नेंट लाइट। ये ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम में सेम ही रहती है। ये दिन के साथ, टाइम के साथ ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो सुबह बड़ी वार्म होती है, आफ्टरनून में ब्राइट हो जाती है, इवनिंग में ऑटोमेटिकली डिम और वार्म हो जाती है। सो इट सपोर्ट्स योर इंटरनल स्लीप साइकिल्स ऑफ योर बॉडी। तो बेसिकली जो आप सनरूफ के जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स हैं, आप कितने भी क्लोज एनवायरनमेंट में हो या फिर लाइटिंग ना हो, उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं पे भी। यस, बट इतना ही नहीं, हम इसमें एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। हम आपके इंटरनल हेल्थ डेटा को सनरूफ से सिंक कर रहे हैं।
इसका तो मतलब जब देखते हो कि इतने सारे लोग हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइसेस पहनते हैं, फ्रॉम Correct. वूप टू ओरा रिंग टू एप्पल वॉचेस, हाँ, उसके अंदर आपका सारा डेटा होता है हेल्थ का, राइट? हाँ. तो उस डेटा को हम सनरूफ से सिंक करेंगे ऑन अ प्रिवेंटिव एंड रिएक्टिव साइड। इसका मतलब ये है कि ऑन अ रिएक्टिव साइड आपके मॉनिटर्स को पता होता है कि व्हेन डू यू फील स्ट्रेस इन द डे, आफ्टर व्हिच एक्टिविटी, बिफोर दैट स्ट्रेस एक्चुअली किक्स इन, सनरूफ विल ऑटोमेटिकली चेंज सो दैट योर सेरोटोनिन लेवल्स एक्चुअली इंक्रीज एंड यू डोंट फील दैट स्ट्रेस। ऑन अ प्रिवेंटिव फ्रंट जब आपको स्ट्रेस लेवल्स एक्चुअली हाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सनरूफ चेंज होकर के स्ट्रेस आपको नहीं फील करेगी, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड। हाँ, ये मतलब काफ़ी क्रेजी होगा इफ़ यू आर गोइंग टू लॉन्च इट, एंड आई फील कि इसमें फिर आपको काफ़ी डिफरेंशिएशन मिलेगा कि एक्चुअल में आप हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर पा रहे हो थ्रू जस्ट लाइटिंग, ऑफ कोर्स नॉट जस्ट लाइटिंग। हम एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं जो रेट्रोफिट्स है, मतलब आप किसी भी एग्जिस्टिंग स्पेस में, फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस है, वहां पे विंडोज नहीं है, हाँ. आप उसको फोटो फ्रेम की तरह लटका सकते हो अपनी वॉल पे और आपके पास एक विंडो, लिटरली एक विंडो जैसी फीलिंग वहां पे आ जाएगी विद डे लाइट। ये हमारी लाइटिंग टेक्नोलॉजी लगा करके विंडो में कन्वर्ट कर सकते हो विद द सेम एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल लाइट। अच्छा, जैसे सनरूफ वो रूफ पे था, ये अपने विंडो पे वॉल्स के लिए है। जो मैं आपको बता रहा था, इट चेंजेस इट्स कलर्स, तो आप देखते हैं कि सुबह के टाइम में इट बिकम्स वेरी वार्म, जैसे रियल सन होता है बाहर, है ना, एंड शाम के टाइम पे इट बिकम्स अ लॉट मोर, दिन के टाइम पे इट बिकम्स अ लॉट मोर वाइब्रेंट एंड वाइटर अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे आउटसाइड। इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होती है कंसीडरिंग कि इतनी ज्यादा लाइट चल रही है? बहुत कंपेरेबल है टू योर रेगुलर लाइटिंग दैट एग्जिस्ट्स, बट ranges between 20 to 40 watts। ठीक है। ईशद, ये जो होम एंड डेकोर स्पेस है ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, बट मैंने देखा कि इंडिया में इतने बड़े ब्रांड्स इस स्पेस में बने नहीं हैं। ऑफ कोर्स आप वेलनेस लाइटिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप क्या देखते हैं कि मार्केट पोटेंशियल अगर कोई एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? करेक्ट। लास्ट 5 सालों में जो राइज रियल एस्टेट में आया ना, उतना राइज कहीं पे भी नहीं आया, और लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने घरों में, अपने रियल एस्टेट में, अपने ऑफिसेज में, अपने शोरूम्स में, और इतना कभी भी आज तक हिस्टोरिकली इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे इस एरिया में। There's a lot of opportunity within this category. I'm not just talking about lighting as a category, but एक घर में बहुत सारे segments and बहुत सारे products use होते हैं, from furniture to kitchens to flooring to everything, decor items. Now within that also हम लोग एक बहुत बड़ी category पे बैठे हैं जो है wellness category, which is even bigger. Now wellness category, you might have heard of 8 Sleep, which is an international brand. They are a wellness mattress company. मैट्रेस में वेलनेस, सिर्फ वेलनेस मैट्रेस बनाते हैं वो आपके स्लीप को रेगुलेट करते हैं बाय टेम्परेचर कंट्रोलिंग दैट मैट्रेस। तो आपके बॉडी का जो आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है वो उससे रेगुलेट होता है। सो जस्ट लाइक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द वेलनेस कैटेगरी, स्पेसिफिकली इन द होम एंड डेकोर स्पेस, व्हिच कैन बी बिल्ट अपॉन। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई भी इंसान का इंडिया, स्पेशली इंडिया में, उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका घर होता है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या कोई छोटा इंसान हो। तो घर में जब कोई इतना ज़्यादा अपनी लाइफ की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट डालता है तो उसको बेस्ट वे में प्रेजेंट भी करना होता है। एंड यहाँ पे जैसे आपने बोला, चाहे किचन टॉप्स हो, लाइटिंग हो, इन सब में तो आप काम कर रहे हैं, बट हर एक पॉइंट ऑफ में काफ़ी इंटरेस्टिंग आप बताते हैं। पेंट्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं। वेलनेस कैटेगरी के अंदर भी इतना सारा पोटेंशियल है। पेंट्स हम यूज करते हैं, पेंट्स आर कंप्लीटली टॉक्सिक। हम जो पेंट्स के बाद इमिशंस होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो उधर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग आज कॉन्शियस हो रहे हैं उस बारे में। पीपल वर नॉट कॉन्शियस अबाउट दीज होम डेकोर आइटम्स हार्मिंग देयर बॉडी, so they are looking for wellness alternatives for that. Interesting. And they're actually ready to invest in these categories and products because उनका जो consciousness है वो health की तरफ बहुत pivot हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये मार्केट इतना बढ़ रहा है एंड एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी एंड हर एक नया हेल्थ ट्रेंड में एवरीवन वांट्स टू बी फिट। तो इसमें अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, इट इज बाउंड टू ग्रो रैपिडली। तो अब आपने आई गेस अराउंड 8th क्लास में आपने सोचा कि यार मुझे स्कूल नहीं जाना है, और एंड आपने जैसे कि बोला बिजनेस बुक्स पढ़े, कोर्सेज किए, एंड आई एम श्योर फादर के साथ बिजनेस में भी गए होंगे। तो अब जब एक बंदा यंग होता है तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस का इशू होता है या आइडियाज आते हैं, बट ही नेवर न्यू हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो ये आपने जैसे आपने बोला कि 2 साल के अंदर ही आपने फर्स्ट बिजनेस बिल्ड कर लिया। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे लिया है, क्योंकि तब आप कितने साल के होंगे, मैक्सिमम 16 साल के होंगे। तो 16 साल में
कैसे मैं, आइडिया तो बहुतों को आता है, वो Correct. स्टार्ट कैसे करूँ वो कैसे आपने क्रैक किया? यार आपने जैसे बोला ना आइडिया को बहुतों को आता है। हाँ। आइडिया रितेश सर की एक लर्निंग है मेरे को, कहते हैं आइडिया का सबसे बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म है वो कब्रिस्तान है। सबसे ज्यादा आइडियाज वहीं पे गिरे हुए हैं। हाँ। बट टुडे वैल्यू इज नॉट इन द आइडिया, इट्स इन एग्जीक्यूशन। Correct. हम इतना ओवरथिंक करते हैं आइडियाज के बारे में कि हम उसको कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो मेरे जो 5 से 7 वेंचर्स थे जो मैंने पहले फेल करे थे, दैट वाज सिंपली जस्ट अ लर्निंग लेसन फॉर मी, जिसमें मैंने एग्जीक्यूशन सीखी थी ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी आइडिया है अगर, स्टार्ट दैट। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे आपको कभी फीडबैक लूप्स नहीं मिलेंगे। इफ यू डोंट मेक मिस्टेक्स यू विल नेवर लर्न फ्रॉम दोस मिस्टेक्स एंड एक्चुअली गेट टू द सक्सेस। तो आप जो भी आइडिया है एग्जीक्यूशन करो, देखो इफ इट्स वर्कड आउट वेरी गुड, इफ इट हैजंट क्रिएट दैट फीडबैक लूप एंड एग्जीक्यूट अगेन। बट सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, इतने आइडिया से सराउंड हो जाते हैं कि हम आइडिया को ही टाइम देते हैं और कभी एक्शन में नहीं आते हैं। मतलब जो मैंने प्रॉब्लम देखी है, मैं बहुत यंगस्टर से मिलता हूँ, उनका होता है कि हम माइंड में बहुत कुछ सोच लेते हैं, ख्याली पुलाव सोचते हैं कि यार 100 करोड़ का धंधा बनेगा, 1000 करोड़ का धंधा बनेगा, एंड उसके बाद शुरू नहीं करते क्योंकि हम उसमें फिर प्रॉब्लम्स ढूंढने लगते हैं कि यार शायद ये 100 करोड़ का नहीं होगा, या फिर अगर इतना पोटेंशियल है तो किसी और ने तो बना ही लिया होगा। तो उन चीज़ों में करते हैं और हम फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। तो फर्स्ट स्टेप अपने इतने बिजनेस के सब में फर्स्ट स्टेप लेना जरूर था। तो कोई हैक है कि भाई कैसे करें फर्स्ट स्टेप, क्योंकि माइंड हमेशा सोचता है कि 100 करोड़ का बिजनेस बनेगा तभी मैं शुरू करूं, बट मुझे लगता है कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे यू वोंट फाइंड द वे। बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेप जो इसका है किसी भी बिजनेस का, वो एक बहुत जेन्युइन मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप उस प्रॉब्लम से गो थ्रू करे हो, वो सबसे ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे गो थ्रू करे हो और वो एक इसका बड़ा टैम है, दैट्स अ प्रॉब्लम इवन इफ अदर कंपनीज आर नॉट सॉल्विंग इट। परफेक्ट दैट मार्केट गैप एंड दैट प्रोडक्ट, इफ यू हैव दैट देन यू आर गुड टू गो। हमारे केस में सनरूफ में कोई कैटेगरी थी नहीं अर्नब कि मतलब हम सोचे कि ये ग्लोबली 1000 करोड़ का एक बेंचमार्क है, ऐसे $40 बिलियन इंडस्ट्री, वी शुड क्रिएट समथिंग, कॉन्कर दिस मच परसेंटेज। वो कुछ कभी क्वेश्चन ही नहीं था बिकॉज इट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग कैटेगरी। तो एक कंप्लीट गट प्ले था। जब मैं होम स्कूलिंग कर रहा था, अच्छा होम स्कूलिंग आपने करी? हाँ जी। सो व्हेन आई वाज इन दैट रूम व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आई डिड नॉट हैव एक्सेस टू नेचुरल लाइट, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में एक बहुत लंबा आगे टावर था तो सनलाइट नहीं आती थी। आई रियलाइज दैट कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है सनलाइट को लाना अपनी लाइफ के अंदर। और आई फेल्ट दैट time कि this is a feeling that many others might feel, and just purely on that feeling we started developing this product। आपका solution जो वो आपकी problem solve कर रहा है, अगर कर रहा है तो दूसरों का भी करना चाहिए, and that's the first step to the business। Perfect the product, don't overthink about the market cap, business, industry, start करो, उसके बाद सीखो on the way। करेक्ट। इशरत, एंटरप्रेन्योरशिप एक लोनली जर्नी होती है। तो जब आपने शुरू किया एंड आप मल्टीपल आइडियाज ट्राई कर रहे थे, कंटिन्यूसली फेल हुए 5-7 बार, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं उन्होंने अच्छा किया होगा, स्कूल में अच्छे कॉलेज में गए होंगे, आपको स्ट्रेस नहीं आया कि यार कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने जॉब छोड़ के शुरू किया है, 1-2 साल कुछ बन नहीं रहा है, वो देखते हैं कि यार मेरा कलीग सीनियर VP बन गया, बड़ा घर ले लिया, बड़ा गाड़ी ले लिया, और मैं बस यहाँ कोशिश ही कर रहा हूँ। तो उस मेंटालिटी को आपने ओवरकम कैसे किया? स्टार्टिंग में तो जब आप स्पेशली स्कूल छोड़ते हो ना, हाँ। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप बस अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हो। यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आप रीडिंग कर रहे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो उस टाइम, एंड एवरीबॉडी स्टडीइंग, राइट? तो सब डिलेमा और क्वेश्चन में होते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, लाइक व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, और इतनी जल्दी भी क्यों? अभी तो टाइम है, इसके बहुत टाइम है, अभी तो बाद में कर लेता, कॉलेज स्कूल खत्म होने के बाद कर लेता। तो दैट टाइम स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा लोनली था मेरे लिए, और लोनली के साथ साथ बिकॉज सोशल इंटरेक्शन भी एकदम खत्म हो गई थी। आई डिडंट हैव फ्रेंड्स नहीं थे, करेक्ट। तो 2 साल तो मैं रूम में लॉक होकर बस पढ़ाई कर रहा था। अर्नब, मेरा वन ऑफ द वेंचर्स वाज अ प्रोडक्शन हाउस। मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला था, वो नहीं चला। प्रोडक्शन हाउस मतलब ये वीडियोस है? एग्जैक्टली, अच्छा, सिमिलर जो हम एग्जैक्टली। तो हमने प्रोडक्शन हाउस खोला था एड फिल्म्स के लिए, बट उस टाइम पे वो नहीं चला था। बट दैट टॉट मी कंटेंट, दैट टॉट मी फिल्म मेकिंग, दैट टॉट मी एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू वीडियो मेकिंग, व्हिच इज द बेसिस ऑफ सनरूफ। मतलब हमने सनरूफ आज ऑर्गेनिकली सिर्फ इंस्टाग्राम कंटेंट के थ्रू विदाउट एड स्पेंड ग्रो किया है, और वो मेरी सारी लर्निंग्स उस एक्सपीरियंस से ड्रॉ होती है। सो वो डॉट्स आप बनाते रहोगे ना, बाद में आपकी इवेंचुअली इट विल कनेक्ट वेरी ब्यूटीफुली। एज स्टीव जॉब्स सेड कि आप डॉट्स हमेशा हाइंडसाइट में कनेक्ट कर सकते हो। Exactly. आगे आपको लगेगा कि यार ये क्या हौच-पौच हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। Exactly. तो इशरत, आपको जल्दी बिजनेस करना था, जल्दी पैसे बनाने थे, तो आपने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी। अब ऐसा क्या हो गया कि 21 साल, जो कि मतलब सरकार का मिनिमम एज लिमिट है शादी करने का, वो टच करते ही आपने शादी कर दी? कि इतनी जल्दी शादी यूजुअली करते नहीं, तो वहाँ पे क्या थॉट था?
तो अर्नब, मेरी लाइफ में सब कुछ ही बहुत जल्दी होते आ रहा है, हाँ। फ्रॉम एजुकेशन टू स्कूल टू शादी। हाँ। बट मैं अपने पार्टनर से जिम में मिला था एक 16 Okay. साल की उम्र में, अच्छा। एंड उसके बाद से हम साथ में थे, हाँ। एंड हमें कुछ पर्पस नहीं दिखा इसको बहुत डिले करने का। Okay. वी बोथ रियली लाइक्ड ईच अदर। Hmm. शी यूज्ड टू रियली फिल मी इन ऑन द एरियाज जो मेरे बहुत वीक है। मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, बट शी मेलोज मी डाउन। वी सॉ अ लॉट ऑफ कंपैटिबिलिटी, एंड हमने बात करी एक दूसरे से, फैमिली को बताया। सो वी थॉट दैट द अर्लियर वी मैरी द बेटर इट विल बी फॉर आवर फ्यूचर। तो बेसिकली आप वेट कर रहे थे कब आप 21 का लिमिट हिट करेंगे। वो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि हमने डिसीजन 21 में ही लिया था। Okay. शादी हमारी बात है 22 में हुई है। अच्छा 22 में। हाँ। एंड एनी क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं दे शादी बहुत डिले करते हैं, 25 28, 25 तो बहुत कम बोल गया, 28 30 32 लिमिट ही नहीं है। तो एनी अब आपको आई गेस 1 साल हो गया होगा शादी हुए, तो एनी एडवांटेजेस यू सी मैरिंग अर्ली? दिस कल्चर ऑफ एक्सप्लोरेशन, आई थिंक वो मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आता। हाँ। एक कमिटमेंट अगर आप किसी से करना चाहते हो, एंड इफ यू सी समबडी विद यू इन द फ्यूचर, तभी उसके साथ रिलेशनशिप में मेरे को लगता है जाना चाहिए। बड़ी 28-30 के बाद तो बहुत दिक्कत हो रही है यार। मतलब इवन नाउ द ट्रेंड इज एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम पीपल मैरिंग एट 28-30, इट्स कमिंग डाउन टू 24-25। टू ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट मैरिड व्हेन दे वर 23। तो दिस इज कमिंग डाउन, क्योंकि पता लगा कि जो मिलेनियल जनरेशन थी उन्होंने 30-35 तक वेट किया, बट अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पार्टनर्स ढूंढने में। हाँ, क्योंकि अब ज़्यादा अवेयर हो जाते हो तो आप प्यार की जगह और सारी चीज़ें टिक मार्क करते हो, जैसे गाड़ी के फीचर्स की माइलेज वाले, तो वो फीचर्स आप ज़्यादा देखते हो इंस्टेड ऑफ कि प्यार है कि नहीं। बट आई फील जितना यंगर आप शादी करते हो, आप प्यार एंड कंपेनियनशिप वो ज़्यादा देखते हो, एंड रेस्ट ऑल यू फिगर आउट ऑन द वे। बट लोग ये भी बोलते हैं कि मैच्योरिटी कम्स विद एज, तो आपको वो इशू लगा कि अभी हम जस्ट 21-22 साल उल्टा लगा था मेरे को। अच्छा। मेरे को लगता था इट इज मच बेटर टू मैच्योर टुगेदर। क्या होता है जब आप 25-30 साल के हो जाते हो ना, स्पेशली 28 के ऊपर वाला ब्रैकेट जो होता है, आपके लाइफ की वैल्यूज ना बहुत शेप हो जाती है ऑलरेडी। आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स, आपके लाइफ वैल्यूज। अब उसके बाद किसी से कंपैटिबिलिटी एस्टैब्लिश करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो भी उतने ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं अपने वैल्यूज में। बट जब आप एक्चुअली क्ले की तरह बचपन में व्हेन यू आर मोल्डिंग अप, उस टाइम पे बहुत ज्यादा इजी होता है कि आप दोनों अपने आप को जेल इन करा सको, एंड यू कैन ग्रो टुगेदर एंड मैच्योर टुगेदर, रादर देन कि आप 25-28 तक वेट करो, वैल्यूज आपकी एकदम ऑपोजिट हो जाए, एंड देन फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट और क्लैश करें। तो इशाद, कुछ यंगस्टर्स होते हैं उनको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, उनको अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद कुछ करना है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? यार आई थिंक बिजनेस बनाने का सबका इंटेंशन और मूड होता है, बट क्रिएटिंग अ बिजनेस इज अ वेरी एक्सटर्नल जर्नी। पहले आपको अपने आप को इंटरनली बिल्ड करना है। जितना अपने आप को इंटरनली डेंसली बिल्ड कर पाओगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस हो पाएगा। योर बिजनेस इज ओनली एज बिग एज हाउ बिग योर नॉलेज बेस इज। तो आपको अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना है। मेक श्योर कि आप डेली 1-1.5 घंटा रीड कर रहे हो बिजनेस बुक्स। देयर आर सो मेनी रिकमेंडेशंस फ्रॉम पीटर थियल टू डैन मार्टेल टू जिम कॉलिंस। आप उनसे सीखो कि उन्होंने कैसे बिल्ड किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक्स दैट आर बिल्ट, that are written by entrepreneurs who have built successful businesses. So the more you invest in yourself, in your development, the more you'd be able to develop your business. Good. And जैसे कि आपने बोला कि आप बुक्स, कोर्सेज, ये सारी चीज़ें काफ़ी करते हैं, तो एनी 2-3 गुड बिजनेस बुक्स दैट यू कैन रिकमेंड? तो इशक, क्योंकि आप खुद इतने बुक्स एंड कोर्सेज करते हो, तो कुछ ऐसे बुक्स या कोर्सेज के रिकमेंडेशन आप दे सकते हो विच विल बी हेल्पफुल टू द ऑडियंस? बिल्कुल, मतलब तो आई थिंक बुक्स की बजाय मैं आपको कुछ ऑथर्स सजेस्ट करता हूँ जो बहुत हेल्पफुल है अगर आप बिजनेस के बारे में पढ़ना भी स्टार्ट कर रहे हो तो। एंड उनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स उन्होंने लिखी है। सो देयर इज डैन मार्टेल, वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से बिजनेस करना सिखाता है। सिस्टम्स ऑफ बिजनेस की पहले अपने फाउंडेशन और सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं, विच कैन हेल्प यू स्केल रियली फर्दर वे। आपने पीटर थियल का नाम सुना होगा, 0 to 1, वेरी गुड बुक। देयर आर मल्टीपल ऑथर्स, देयर इज जिम कॉलिंस बहुत ही विजनरी ऑथर है। मतलब वो 2000 में ऐसी बातें कर रहे थे जो हम अब कर रहे हैं। ही विल एक्सपैंड योर विजन कि ये बिजनेस करते कैसे हैं, फ्यूचर क्या है। These are some authors that you can start reading. तो दोस्तों, ये था पॉडकास्ट इशरत के साथ। आई होप आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी, काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी, काफ़ी नए आइडियाज़ आए होंगे। एंड ये पॉडकास्ट ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ऐसे ही जल्दी हम आपके साथ मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, एक और नए ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ। धन्यवाद।